नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ। मैं प्रियंक तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चुनाव के इस महासमर में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत भावसार जी जुड़े हैं, जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे इस चुनाव को लेकर कि क्या स्थिति अब भाजपा की बन रही है झाबुआ में। दौलत जी, आपका वॉइस ऑफ झाबुआ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि भाजपा में पहले भीतर घातियों का सबसे बड़ा खतरा रहता है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या भीतरघात होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं जो पुराने भाजपा नेता थे जैसे धन सिंह बारिया हुए, उन्होंने भी नामांकन भरा है, तो क्या स्थिति हो रही है अब? देखिए, हमारे सामने बड़ा स्पष्ट लक्ष्य है। इस बार हम संपूर्ण जिले में और झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में सीधे सीधे हमारा प्रतिद्वंदी और स्पर्धी कोई है तो मात्र कांग्रेस है। बाकी निर्दलीय निर्दलीय बाकियों का कोई अस्तित्व हमारे सामने नहीं है, और हम उसी मकसद को लेकर धारा मतदान केंद्र जो इस विधानसभा क्षेत्र में 356 उनको टारगेट करके लड़ रहे हैं, और अच्छा वातावरण है। और इस बार हम कांग्रेस को भी पराजित कर भानु भूरिया के रूप में हम विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस की जैसे बात हो रही है कि कांग्रेस से पहले जेवियर मेड़ा ने नामांकन भरा था, उसके बाद उन्होंने 2 तारीख को अपना नामांकन वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाजपा बढ़त में आ गई है, मगर कहीं नामांकन खींचने की वजह से भाजपा को घाटा होता तो नहीं दिखाई दे रहा। आपको अभी मैंने स्पष्ट करा कि हमारा मुख्य स्पर्धा या जो लड़ाई है वो कांग्रेस से है, बाकी कोई अस्तित्व नहीं है। जेवियर मेड़ा नगण्य, निर्दलीय जो भाजपा के बागी हैं, जो भाजपा से निष्कासित है, धन सिंह बारिया नगण्य है। इसलिए सीधी लड़ाई हमारी कांग्रेस से है, और हम कांग्रेस को इस बार पराजित करेंगे। और वातावरण पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भाजपामय बनता जा रहा है, और सरकार की योजनाओं का हर परिवार, हर मतदाता ने लाभ लिया है, और उसका रिटर्न हमें गाँवों में अब जब जाते हैं तो जो समर्थन और जो उनका उत्साह देखने को मिलता है, उससे हमें लगता है कि भाजपा इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जिस तरीके से जेवियर मेड़ा के बारे में कहा जा रहा था कि 15 से 20 हज़ार वोट कहीं ना कहीं भाजपा को वो ले जाएंगे तो भाजपा को फ़ायदा पहुंच सकता है, मगर अब आप कह रहे हैं कि सीधी हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, तब तो जेवियर भी कांग्रेस में आ चुके हैं। देखिए, जेवियर मेड़ा आप पार्टी से बी फार्म भी ले आए थे, फार्म भरा नहीं उन्होंने, और सिर्फ उन्होंने पिछली बार भी जब वो बागी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे तो पैसा कमाने का ही मकसद था। और अभी फार्म जो उन्होंने भरा है, ऐसा मैं मानता हूँ कि यही मकसद था, और वो मकसद पूरा हो गया है उनका, इसलिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। इसलिए वो कोई हमारे लिए चुनौती नहीं, और हम उनको टारगेट ही नहीं कर रहे कि वो निर्दलीय लड़ रहे थे तो हमको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। वो लड़ते तो हमको कोई, हम हमारी व्यवस्था से लड़ रहे हैं, और वो नहीं लड़ते हैं तो भी हम हमारी व्यवस्था से लड़ रहे हैं। इसलिए निर्दलीय और बागियों का कोई हमारे को प्रभाव पड़ता ही नहीं, हम हमारी व्यवस्था से। और इस बार हमारी रणनीति बहुत तगड़ी है। 356 मतदान केंद्रों पर हमारे शक्ति केंद्र, हमारे बूथ की टोलियाँ और सब एक्टिव है, और ज़बरदस्त वातावरण है। शिवराज जी सरकार की योजनाओं का, नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं का, चाहे फ्री अनाज खाद्यान्न मिलने की उनको व्यवस्था हो, या लाडली बहना का प्रभाव सीधे सीधे हम देखने को आ रहा है। इसलिए ये इतने वोट काटेंगे नहीं, इतने वोट से हम प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, ऐसा कोई टेंशन हमको है नहीं। और लड़ते तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नहीं लड़ रहे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया की जोड़ी कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भारी पड़ सकती है। इसकी डॉक्टर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया की कांग्रेस से। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बार बार आपको वक्तव्य दे रहा हूँ कि कोई भी हो, कांग्रेस के विक्रांत भूरिया हो या चाहे फिर कांतिलाल भूरिया हो, हमने टारगेट कांग्रेस को पराजित करने का बना लिया है। हमारी रणनीति उसी के तहत चल रही है। इसलिए दिग्विजय सिंह भी आ जाए और कमलनाथ भी आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार हम विजय का डंक परचम फहराएंगे, कमल खिलाएंगे। दूसरी बात आपने बोली है कि कांतिलाल भूरिया, तो भाई देखो, कांतिलाल भूरिया अब हो गए रिटायर, और जहाँ तक उनके पुत्र का सवाल है डॉक्टर विक्रांत भूरिया का, तो गुमान सिंह जी उस पहले उनको चुनाव में पराजित कर चुके हैं, और इस बार वह भानु के हाथ पराजित होंगे 110%। बड़ी शिद्दत के साथ ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ।
तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ और पूर्व जिलाध्यक्ष और जिला संयोजक चुनाव प्रबंधन समिति दौलत भावसार जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि भाजपा इस बार अपना जीत का परचम फहराएगी, भानु भूरिया डॉक्टर विक्रांत भूरिया को हराएंगे। वॉइस ऑफ झाबुआ के लिए मैं प्रियंक तिवारी, झाबुआ से।